जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तदिपतं दर्शितं ये, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मैं हूँ अधमवादीन अशरण, मुझे शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से नदी, मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो, नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो, नहीं तो डूबी जा रही। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री राम मेरी नैया उस पार लगा देना। प्रभु राम मेरी नैया उस पार लगा देना। और अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। सिया 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 राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, हम और आप 9 दिवसीय राम कथा के आज 5वें दिवस के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं और रसपान प्राप्त करेंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये निश्चित सी बात है, वैसे तो संसार का हर प्राणी जानता है
कि संसार में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, और हमें इस भवसागर से पार करने के लिए जो नैया बनाई गई है वो प्रभु राम नाम की ही नविका है। बिना प्रभु के नाम की नविका के हम और आप इस भाव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये राम कथा एक कोई साधारण कथा नहीं है। ये भगवान शिव ने अपने इच्छानुसार, क्योंकि इसको शिव शास्त्र कहा गया है, और हम और आपके सभी के रोगों को काटने के लिए एक ऐसी अचूक दवा बना करके रख दी है वेदों के माध्यम से, जिसे हम प्राप्त करके अपने जीवन को सकुशल, निर्धनता से परे, संतान से भरपूर, सुख और भंडार से भरपूर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और मेरे भगवत प्रेमियों, एक और भी खासियत है इसके अंदर में कि एक जगह बैठकर के एक कथा श्रवण करती हमें सारे तीर्थों का, सारे संसार का, सारे ऋषि मुनियों का और परमात्मा का बिना खर्चा किए ही सब दर्शन और स्पर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अब रही ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम माया चक्र में फंस करके केवल माया को ही देखते रहते हैं संसार में, और अपने विषय में हम कुछ नहीं सोचते। मेरे प्रिय भक्तों, ये हमारी और आपकी बड़ी भूल है। तो ये भूल ना करें, क्योंकि ये राम कथा जो है बड़ी फलदायिनी है। सिया राम की कथा में देखो, ये राम सिया की कथा में देखो, तीरथ के सब धाम मिले, जो गावे ये कथा राम की, उनको ही भगवान मिले, उनको ही भगवान मिले। जो इस कथा का श्रवण करते हैं और जो सुनाते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, दोनों ही भव सागर से पार होगा। क्योंकि कहा गया है, तुम उन्हें प्रेम करो, वो तुम्हें प्यार करें, बेखबर ये करतार नहीं होता है, कौन कहता है हमको प्यार नहीं होता है, कौन कहता है कि हमको प्यार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, कि आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, कौन कहता है कि हमको प्यार नहीं होता है, कौन कहता है कि हमको प्यार नहीं होता है। मेरी भगवत प्रेमियों, भवानी मां पार्वती ने कह दिया कि तुझे तेरी इच्छा वर मिलेगा, तू जा। कहां? कि इनको पाना है तो तुम प्रहलाद बनो पहले,
यों ही नरसिंह अवतार नहीं होता है। प्रभु को पाना है तो तुम प्रहलाद बनो पहले। यों ही नरसिंह अवतार नहीं होता है। कौन कहता है कि हमको प्यार नहीं होता है? कौन कहता है कि हमको प्यार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि हमको प्यार नहीं होता है? कौन कहता है कि हमको प्यार नहीं होता है? अगर मेरे भगवत प्रेमियों प्रभु से अगर प्यार करेंगे तो होगा। कौन कहता है कि प्यार नहीं होगा? गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर एक चौपाई में लिखा है कि भाव को भाव अनक आलस हो। भाव को भाव अनक आलस हो। नाम रटत मंगल दिस दस हो। भाव को भाव। प्रभु ने पूरी छूट दी है कि हे प्राणी, हे मानव, तेरा मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन अपनी जिह्वा से मेरा नाम जरूर लेता रहे। क्योंकि ये नाम रस की बूंद जब तेरे इस पागल मन पर पड़ेंगी तभी जाकर के इस मन को लगाम लगेगी और ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दौड़ मार रहा है वो दौड़ मारना बंद कर देगा और उसी आत्मा से मिलन करना ही पड़ेगा। ये मेरे भगवान का सुंदर कहना है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, क्यों ना हम और आप उस प्रभु के नाम के पीछे पड़े जिससे हमें एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक सुख की प्राप्ति होती है। और ये संसार का सुख तो क्षण भंगुर है मेरे भक्तों, क्षण भंगुर। ये प्राप्त होता है, छोड़ के चला जाता है, परिणाम कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु नाम का जो परिणाम है वो तो असरदायी है, अचूक दवा है। हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों की बड़ी सुंदर दवा है मेरे भगवत प्रेमी। अब इधर में कथा प्रसंग पर आते हैं। जनकपुरी में ये कथा पहुंच गई है। जनक जी ने ले जाकर के विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को अपना ठहरा दिया है भवन में। जनकपुरी की शोभा भी दोनों इजाजत लेकर के गुरुदेव की, राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ तक देख करके और सभी जनकपुर वासियों का मनोरथ दर्शन देकर के पूर्ण किया। तो यहां लिखते हैं कि सुपल मनोरथ होए तुम्हारे। सुपल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन खुशी भय सुखारे। आज दोनों भाई धनुष यज्ञ में गए। जनक ने यज्ञ की शोभा उनको दिखाई तो मुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, महाराज आप एक नजर भर करके देखिए व्यवस्था कैसी है।
तो महाराज विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की। और मेरे भगवत प्रेमियों, कोई अगर तुमसे राय ले कोई भी कार्य की, तो कहीं कमी भी अगर है तो तत्काल उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, ये परंतु किंतु नहीं लगाना चाहिए कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। उस समय उसके मनोबल को पूर्ण करने के लिए यही सुंदर भाषा प्रयोग करनी चाहिए कि वाह, आपने बड़ी मेहनत से ये कार्य को किया है और बड़ी सुंदर लाए। ऐसा निवेदन करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। और जो कोई कमियां नजर अगर आ भी रही हैं, तो वो घर पे जाने के बाद में फोन के द्वारा आप उसे संकेत कर सकते हैं कि ये कमियां थोड़ी सी उसमें नजर आई थी, वो भी महाराज थोड़ी पूरा कर लो। तो आज विश्वामित्र जी ने जैसे ही राजा जनक ने पूछा कि महाराज ये धनुष यज्ञ की व्यवस्था को आप देखिए कैसी लग रही है, तो विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की। कितनी सुंदर सजावट है। अब ये सुनकर कि महाराज जनक जी जो है फूल के गुप्पा हो गए, फूले नहीं समझे, और सबसे ऊंचे दिव्य आसन पर महाराज को बिठाया। क्यों? कि आप विचार करके देखिए, किसी का कोई अगर बड़प्पन बढ़ा दे, सम्मान दे दे, तो उसके मन को कितनी बड़ी खुशी मिलती है, ये कभी अनुभव करके देखना मेरे प्रिय भक्त। तो प्रशंसा सुनकर के जनक जी को महाराज बड़ी खुशी हुई और उन्होंने आप भाव में तत्काल कह दिया, महाराज के लिए बड़े सिंहासन पर बिठाओ। अब महाराज दिव्य आसन पर बिठा दिया सबसे ऊपर, और उसके अगल बगल में राम और लक्ष्मण जी को बिठाया। अब तो महाराज बड़े खुश हैं जनक महाराज। अब आप विचार करिए, ऐसा मौका आ जाए, कोई तुम्हें दिखाने ले जाए, तो इसी प्रकार से बताना चाहिए, नहीं तो जहां स्वागत होता है ना चाय पानी का, उससे भी हाथ धोना पड़ता अगर उसी समय पे उसकी बुराई कर दी। लेकिन बुद्धिमान जीव को होना चाहिए कि अपना खा पी करके उसके बाद में कोई तर्क वितर्क का विचार करे, कमियां ना बताए। अब महाराज राम को वहां सबने देखा। अब जिसके पास जैसा चश्मा था ना, वैसा ही राम जी सबको दिख पा रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। अब महाराज जैसी जिसकी भावना थी, राम जी को वैसे ही दिख रहे, सबको उन्हीं के मन के अनुसार नजर आ रहा। इधर जब समय हो गया तो महाराज यज्ञ में, धनुष यज्ञ जो था, वहां अब जानकी जी को बुलाया गया। कैसे? सखियों ने जानकी जी के हाथ में फूल माला दी वरण करने के लिए, और उनको उस भूमि में बुलाया गया धनुष यज्ञ। तो बड़ा सुंदर लिखा है कि रंग भूमि सिया पगधारी, रूप देख मोए नर नारी। आज देख करके सब पगला गए, सब पागल से हो गए जानकी जी को देख करके। ऐसा लग रहा है सब वयुक हो गए, वयुक जैसे देख रहे हैं। वयुक कहते महाराज पागल हो जाता है जी, वो एक टक लगा करके एक वस्तु को देखता ही रहता। तो सारे प्राणी जानकी जी को इसी प्रकार से देख रहे हैं। अब तो महाराज समय जान करके वहां बंदीजन आए, और बंदीजनों ने कहा, राजा ने कह दिया बंदीजनों से, बंदीजनों आप जाइए और जाकर के सभी राजाओं को
जो यहां आए हुए हैं, मेरे प्रण के बारे में बताओ, जिसे कार्य आगे के लिए बढ़े। हमारा प्रण सुनाओ। लेकिन बंदीजन भी मोहित हैं देख करके जानकी जी को। लिखा है, कहा बंदीजन जो कहना चाहते थे वो ना कह करके दूसरा प्रकार से कह रहे हैं कि हे महाराज, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, तो शिव का जो पिनाक है ये रखा है धनुष, ये राहु है। इसको महाराज रावण व बाणासुर ने छुआ तक नहीं। कई वक्ता, कई लोग कहते हैं कि नहीं, रावण भी आया था, आया तो था, बाणासुर भी आया, लेकिन वो जानते थे इसलिए उन्होंने धनुष को छुआ तक नहीं। ऐसा सुंदर लेख लिखा है। अब इसे तोड़ेगा, जो इसे तोड़ेगा जानकी जी उसी का वर्ण करेंगे। ये बंदीजनों ने और सब राजाओं को सुना दिया महाराज जनक का प्रण। अब तो महाराज सुनते ही तमक कर राजा खड़े हुए। बताया एक एक क्रम से चला। जो महाराज जाता धनुष के पास, अब वो ही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, ये धनुष मेरे द्वारा टूट जाए। अब महाराज यह एक बात है, वृंदावन के संत ने कहा अपने मतानुसार कि जनक की सभा में उस समय जो धनुष यज्ञ हुई थी 10,000 राजा आए हुए थे। अब महाराज सभी को लगन है। अब जो जाता धनुष के पास वही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, ये मेरे द्वारा टूट जाए। अब महाराज गणित लगाइए, एक 10,000 में से चला गया तो बैठे कह रहे 9,999। अब वो 9,999 प्रभु से भजन करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु ऐसा करना, इससे धनुष टूटे ही ना। अब बताओ महाराज, अब प्रभु एक की माने या 9,999 की माने, दोनों तरफ भजन चल रहा है। तोड़ने वाला भी कह रहा है प्रभु कृपा करो ये टूट जाए, लेकिन जानकी जी को देख देख करके 9,999 प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा करना, इससे टूटे ना, हमारा नंबर आए तब टूटे। अब महाराज यही क्रम चलता है। अब टूटना तो अलग, वो तो धनुष किसी पे हिलता तक नहीं है। जब ऐसा हुआ तो सभी राजा हताश होने लगे और सब एक साथ बोले एक काम करते हैं क्या कि चलो सभी एक साथ मिलकर के इसे तोड़ेंगे। अब महाराज उस सभा में कोई एक राजा बुद्धिमान बैठा था, बोला अरे तुम पगला गए हो क्या? बोले काहे को, जब एक से दो से नहीं टूट रहा है तो ऐसा करते हम सभी मिलकर के इसे तोड़ डालते हैं। बोले बात तो ठीक है, लेकिन एक विचार करने की बात है, वो तो ध्यान में दो। बोले क्या? कि कन्या एक है और हम भारतीय राजा हैं 10,000। आया समझ में? सब बोले हाँ। क्या आप मान लो अगर धनुष टूट भी गया तो फिर कन्या किसको मिलेगी? सब चुप लगा गए। अब चुप्पी साले बैठे ही तो उसने कहा अरे जवाब दो ना, चलो हम सब मिलकर के एक साथ धनुष को तोड़ भी दें तो कन्या तो एक है, अब कन्या किसको मिलेगी इसका भी तो निर्णय करो। अब दो चार कोई बुद्धिमान थे, वो बोले अरे सुनो महाराज, ये निर्णय बाद में होगा, पहले ये टूट तो जाए, बीमारी तो ये है ना, पहले धनुष तो टूटे, वो बाद में देख लेंगे। बोले बाद में कैसे कर लोगे ये भी तो समझाओ। बोले एक काम है, हम आपस में फिर लड़ेंगे। क्या? हम राजा सब आपस में से तोड़ने के बाद लड़ेंगे और जो लड़ाई में जीतेगा, सब राजा को परास्त कर देगा, वही जानकी जी का वर्ण करेगा। पर पहले इसे तोड़ने का प्रयास करो, इसे तोड़ो। अब तो महाराज सब लोग
चल दिए और एक साथ में ही धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे। पर महाराज वो कह रहा है कि वो धनुष टूटना तो अलग बात है, हिल तक नहीं रहा है। यहां वर्णन दिया है, बाबा लिखते हैं कि भूप सहसदस एक ही बारा, भूप सहसदस एक ही बारा, लगे उठावन तरे नटारा। सभी एक साथ में धनुष को तोड़ने की इच्छा में लगे। अब जब हिला तक नहीं धनुष, ये क्रिया को देख करके महाराज जनक के हृदय में बड़ा संताप पैदा, बड़ा दुख पैदा, और जनक जी एकदम ठाड़े हुए क्रोध में, और क्रोध में ठाड़े होकर के उन्होंने घोषणा की, सभी राजाओं से कहने लगे कि हे राजा महाराजाओं, दीप दीप के राजा आए हैं और मेरा प्रण सुनकर नौता नहीं दिया, मैंने किसी को बुलाया नहीं है। ये राजाओं की परपीढ़ी का नियम था महाराज, जहां कोई यज्ञ, जहां कोई स्वयंवर होता था, वो प्रण पहुंचा देते थे, उसको सुनकर के जिसकी मर्जी आना और जिसकी मर्जी मत आना। वही आज जनक जी कह रहे कि हे दीप दीप के राजा महाराजाओं, आप मेरा प्रण सुनकर के आए, मैंने बुलाया तो है नहीं, लेकिन मैं देख के आ रहा हूं कि धनुष को तोड़ना तो दूर बात, तुम हिला तक नहीं सकते। आज के बाद तुम अपने को वीर मत कहना। आज मैं जान गया कि धरती वीरों से हीन हो गई। अरे मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा प्रण करता ही नहीं। अब मैं करूं क्या कि प्रण को छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति जाती है, और अगर प्रण को रखता हूं तो जानकी जी जीवन भर कुंवारी रहेगी। अब मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में कोई विचार नहीं आ पा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से जब दुखी होकर के जनक जी ने कहा, तो वहीं सभा में बैठे हुए लक्ष्मण जी को यह बात बड़ी खटक गई। ऐसे वचन राजा के सुने तो लक्ष्मण जी के खटक गई और वो तमकने लगे। राम जी ने देखा, राम ने सारे में कहा शांत, लक्ष्मण शांत। फिर गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ देखा और राम जी की तरफ देखकर के मुस्कुरा करके कहे कि राम, जनक बड़े संताप में है, इसका संताप दूर नहीं करोगे का? जनक का संताप है, इसे आप दूर नहीं करोगे का? राम जी सुन रहे हैं। अब आप ऐसा करिए, विश्वामित्र जी कहने लगे राम जी से, राम आप खड़े हो जाइए और धनुष पर चाप चढ़ाओ, यानी इसे तोड़ डालो। अब तो महाराज गुरुदेव की आज्ञा पाई, राम जी धनुष की ओर देखते हैं और देख करके चरणों में नमन कर करके खड़े हुए, जो गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। इधर महाराज लक्ष्मण जी विचार कर रहे, कहीं मेरे राम जी धनुष को उठाएं, ये धरती ही पूरी ना उठाए। ऐसा विचार करके लक्ष्मण जी ने धरती को पैर से दबा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कहीं पृथ्वी साथ में ना उठ जाए। और शेष महाराज से प्रार्थना की, प्रार्थना करके कहते हैं कि सावधान, मेरे राम जी इस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, आप पृथ्वी को डांटे रखना, पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ये पृथ्वी पलट जाए।
मेरे भगवत प्रेमियों, इधर राम जी धनुष के पास में गए और उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करके सभी राजा महाराजाओं राजाओं को प्रणाम किया। अब प्रणाम करके महाराज जैसे ही धनुष उठाया तो एकदम बिजली सी तड़की चमकी और धनुष को बीच में से पकड़ा, उठाया। अब बिजली की चकाचौंध से सब दिक्पाल घबराने लगा, कान बंद कर लिए, कोई नहीं देख पाया और इतने ही क्षण में धनुष टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब तो महाराज कोई राजा महाराज यही नहीं देख पाया धनुष कब उठा कब टूट गया, क्योंकि जैसे ही धनुष उठाया आकाश में बिजली तड़की, पृथ्वी हिलने लगी। इस भूचाल को देख करके सभी राजा महाराजा अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए कान बंद करके और नेत्र बंद करके घबरा गए। अब इधर में महाराज जब टूटने की आवाज तेज थी, इस सुनकर के सूर्य के रथ के घोड़े जो हैं वो भी विचलित हो गए, इधर उधर दौड़ने लगे। इधर राम जी ने पिनाक को खंड खंड कर दिया। लिखते हैं बाबा कि मुदित होए कहे नर नारी, भंजेहु राम शंभु धनुधारी। मुदित होए कहे नर नारी, सभी प्रसन्न है। भंजेहु राम शंभु धनुधारी। अब तो महाराज विश्वामित्र जी ने तत्काल आदेश कर दिया महाराज जनक को, कहे राजन जानकी जी को बुलाया जाए। अब महाराज जानकी जी जयमाला लेकर के आई और डालना चाहती हैं गले में, पर राम जी तो अकड़ में हैं, वो अकड़ में सीना तान करके खड़े हैं। अब ये महाराज जब शादी विवाह होती है तो आपने देखा होगा पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का सम्मेलन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शादी विवाह की शोभा बिना स्त्रियों के बनती नहीं। तो जानकी जी के साथ में उसकी सखियां हैं। अब इस चरित्र को सखियों ने देखा तो वो कहने लगे कि हमारी जानकी जी छोटी है, राम जी बड़े हैं। अब जैसे जैसे जयमाला डालने का प्रयास करती हैं तो बिल्कुल झुकते ही नहीं, राम जी तो अकड़ में खड़े हैं। अब ये जयमाला कैसे डाले? तो गीत गारी गाने का महाराज स्त्रियों को बड़ा शौक होता है, इनका एक अलग शास्त्र है गाने बजाने का जिसमें बड़ा रोमांच होता है। तो वो सखियों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे अवसर पर एक सुंदर प्रार्थना रूपी गीत गाएं, हो सके राम जी के मन में आ जाए और वो सर नीचा कर ले तो जानकी जी जयमाला डाल के वर्ण कर ले। तो आज सखियां गीत गाती हैं कि झुक जइयो तनक रघुबीर, तू झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी बारी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी बारी सी। बारी सी है बारी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी बारी सी। कि तुम्हें ऊंचे ये पहुंचत नहीं, तुम्हें ऊंचे ये पहुंचत नहीं, क्यों बनते अरे तुम्हें ऊंचे ये पहुंचत नहीं,
क्यों बनते हो बेपी, सखी मेरी बारी है, अरे झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी बारी सी। कब से खड़ी सिए पाए पिरानी, अब मन न धरत मेरो धी, राम जी मन न धरत मेरो धीर, लली मेरी बारी सी। तुम झुक जइयो तनक रघुबीर, अरे लली मेरी बारी सी। और कहने लगी सखिया कि तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम तो अपनी अदा में हो, रघुवंशी हो ना, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, दया करो रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। और सखिया कहती है राम जी सुनो, नियम है कि बिन माला दुल्हन नहीं ब्याही है, बिन माला दुल्हन नहीं ब्याही है, अरे इस कुल की है ये हीरी, इस कुल की है ये हीरी, लली मेरी बारी सी। तो झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी बारी सी। मेरी भगवत प्रेमियों, सखी कहती है राम जी झुक जाओ ना, और ये बरमाला जो है ना इसे डलवा, नहीं तो महाराज बिना बरमाला के आपको दुल्हन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये सखियां कह रही है राम जी से। अब सखियों ने छोटे लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि आप ही कोई देखो ना सिस्टम बना के महाराज, यानी देखने का मतलब है सखियों ने छोटे लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहा वो सहायता मांग, पर इधर लक्ष्मण जी ने भी आनाकानी कर दी। अब सखियां राम जी को घेर करके खड़ी हो गई, क्योंकि अब राजी से नहीं माने तो स्त्रियों का एक शादी विवाह में मेल होता है मेरे भगवत प्रेमियों, फिर बड़ी बड़ी सुंदर दुल्हा के लिए उसके परिवार के लिए गालियां गाती हैं। और वो कहने लगी कि दूल्हा के रंग असमानी, श्याम वर्ण है ना, हाय दूल्हा के रंग असमानी, लली के रंग बादामी, या दूल्हा को रंग असमानी, लली के रंग बादामी। वो वर्णन बताने लगी हैं और गांव में तो महाराज सीधा सट कहती है कि गोरो बुलायो कारो आयो रे बिल्ली, पर कुएं कुएं कुएं, ऐसा गांव में भी गालियां गाती हैं स्त्रियां, दूल्हा के साथ में चिढ़ाती हैं उसे। तो यहां वही सखियां कहती हैं कि या दूल्हा के रंग वसुमानी, मेरी लली को रंग बादामी, काली काली जुल्फे और लट घुंघरानी, काली काली जुल्फे और लट घुंघरानी, काहू की नयमानी, लली के रंग बादामी, या दूल्हा को रंग वसुमानी, लली को रंग बादामी। नैन कजरारे अधर अनुसारे, अधर अनुसारे,
अनुसारे और मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी, या दूल्हा को रंग आसमानी, मेरी लली को रंग बादामी। चंद्र बदन मुख अंबुज लागे, अरे चंद्र बदन मुख अंबुज लागे, चितवन अमीर सुसानी, लली को रंग बादामी, या दूल्हा को रंग आसमानी, मेरी लाली को रंग बादामी। प्रेम प्रमोद के बादल बरसतो, बादल बरसत, ये बादल बरसत, और सखी प्रेम रस सानी, लली को रंग बादामी, या दूल्हा को रंग आसमानी, और लली को रंग बादामी। गाँव में छवयो लोक सहेनी, और सिए जय में मार राम गरगेरी। गाँव में छव अब लोक सहेनी, सिया जय माल राम उर्गेरी। प्रेम रसिक मनमानी, लली को रंग बादामी, में प्रेम रसिक मनमानी, लली को रंग बादामी, या दूल्हा को रंग आसमानी, हमारी लाली को रंग बादामी। भोले दूल्हा सरकार की जय। मेरे भक्त प्रेमियों, जयमाला डाली गई। अब जयमाला डलते ही महाराज एक बड़ा बवंडर पैदा हुआ। ये आता है आगे, वो कैसा बवंडर पैदा हुआ कि जैसे ही जयमाला डली, इतने में ही उस टंकोर की आवाज को जब सुना परशुराम जी ने, तो परशुराम जी आ गए, और आते ही सभा में लाल लाल आंखें, क्योंकि उनका शरीर तो एकदम गोरा चट्टे है, और गोरे चट पे महाराज लाल आंखें हो जाएं तो फिर उस रूप का कहना ही क्या। वो ऐसा लगता है भयंकर कि जिस किसी को दर्शन हो भी जाएगा वो घबरा जाता है। अब इस रूप को देख करके सभी राजा घबराने लगे, और सभी जानते थे परशुराम की सत्ता को, उसकी शक्ति को। अब तो महाराज परशुराम जी आए और धनुष को देख करके आग बबूला हुआ, और बिना सोचे विचारे बड़ी जोरदारी से वो बोले जनक जी से। पहली बार ऐसा कोई वीर पुरुष आया जिन्होंने जनक जी के लिए ऐसे शब्द बोले, नहीं तो जनक जी शब्दों लायक थोड़े थे नहीं। क्या कहा परशुराम जी ने? रे जड़ जनक धनस कहु तोरा। जड़ कहते हैं महाराज मूर्ख, और जनक जैसे को, जनक महाराज तो क्या कहना महाराज, आप सब जानते हैं कितने शीतल आनंदमयी विचारमयी राजा थे। लेकिन क्रोध में परशुराम जी ने तत्काल प्रश्न किया, रे जड़ जनक धनुष केहु तोरा। आज पहला आदमी है जिसने जनक को जड़ कहा। अब तो महाराज सुनकर के सब राजा आश्चर्य में पड़ गए। लक्ष्मण जी को बुरा लगा। लक्ष्मण जी बोले, महाराज इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये स्वरूप धारण करके क्रोध शोभा नहीं देता। रही बात धनुष की, सो महाराज ये धनुष जो था ना, ये पुराना था, इसको तोड़ा नहीं, छुआ, केवल छूते ही ये टूट गया। अब हम इसमें क्या करें? अगर आपको दुख हो रहा है तो कोई बाढ़ी बुलवा करके इसे हम जुड़वा देंगे। अब परशुराम जी ने देखा लक्ष्मण की तरफ क्रोध भर के, छोटा सा बालक, बातें इतनी बड़ी, और वो भी परशुराम जी के सामने बोला चिढ़ा करके।
तो परशुराम जी कहते हैं, रे बालक, ये धनुष कोई साधारण नहीं है जिसे तू पुराना कह रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, महाराज, हमने तो बचपन में खेल खेल में पता नहीं ऐसे कितने धनुषों को तोड़ डाला, लेकिन तब तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और इस पर आपका बड़ा प्यार है जो आप इतने आग बबूला हो रहे हैं। ऐसी क्या खासियत है इस धनुष में महाराज? परशुराम जी एकदम फिर क्रोध में आग बबूला हो रहे और बोले, तू बालक है, तू अभी बालक है, इसीलिए तू बच रहा है, नहीं तो ये जो फरसा तू देखता है ना, इससे मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग अभी कर देता। तो लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतारी है, उन पर भी इस बात को नहीं झिलाए सुई और मुस्कुरा करके चिढ़ाते हुए परशुराम जी को कहते हैं, महाराज, कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं, कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं, जो छुअत ही मुरझा जावे। हम रघुवंशी है महाराज, हम कालौ से टकरा जाने। अब तो महाराज ऐसे वचन सुन परशुराम का जो क्रोध है और बढ़ गया और वे सभासदों को कहने लगे कि हे सभासदों, हे राजाओं, मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक अब वध के योग्य है, मारने के योग्य है, क्योंकि इसकी वाणी बड़ी कठिन कठोर है। अब महाराज इतना सुनते ही लक्ष्मण कुछ और कहना चाहते थे, राम जी ने बंद कर दिया और सभी सभासदों को परशुराम जी ऐलान करके कहते हैं कि हे राजाओ, गूंगे होकर के मत बैठिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस सभा में इस धनुष को ऐसा कौन है जिसने तोड़ा? और कहते हैं कि कौन है पापी ओ मक्कार, जिसने तोड़ा ये धनुष अपार, को बड़ भागी है मेरे सामने आ जा, को बड़ भागी है मेरे सामने आ जा। कौन है पापी ओ मक्कार, जिसने तोड़ा ये धनुष अपार, को बड़ भागी है मेरे सामने आ जा। और कहते हैं राजाओं कि इस पूरी महफिल में पापी है कौन बताओ, पापी है कौन बताओ। इस पूरी महफिल में पापी है कौन बताओ, है पापी है कौन बताओ। कान पकड़ कर उसको यहां सभा बीच में लाओ, यहां सभा बीच में लाओ। अरे नहीं तो ऐसा नहीं किया ना तुमने राजनो, तुम मार दूंगे सब दरबार और कर दूं सबको पनिया ढार, को बड़ भागी है मेरे सामने आ जा। कौन है पापी ओ मक्कार, जिसने तोड़ा ये धनुष अपार, ओ बड़ भागी है
मेरे सामने आ जा, को बड़भागी है, मेरे सामने आ जा। महाराज सभी सभासदों को, राजाओं को क्रोध भी भरी आवाज में कहने लगे कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है, कहीं उसके चक्कर में तुम सब न मारे जाएं, इसलिए उसे ला करके सभा में मेरे नजरों के सामने खड़ा कर, नहीं तो मैं पूरा दरबार ध्वंस कर दूंगा, सबको काट दूंगा, मार दूंगा। अब तो महाराज इतना सुनते ही सब थरथराने लगे। मौका पाकर के इतने में राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी है ना, शक्ति के भंडार हैं, और आप इस बालक पर प्रथा ही क्रोध कर रहे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है भगवान। क्यों? कि जिस अपराधी के लिए आप ढूंढ रहे हैं, जो अपराध किया है, इस कर्म का अपराधी तो प्रभु मैं हूं। हे नाथ, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, तुम्हारा अपराधी तो मैं हूं। अब और अपराधी भी हूं तो कैसा हूं? होए केहू एक दास तुम्हारा, आपे की तो कृपा से सब हुआ है। परशुराम जी पूछने लगे, कौन? राम? हां। ऐसा सुनते ही परशुराम जी के क्रोध को शांति आ गई कि मेरे भगवत प्रेमियों, परशुराम जी ये देखना चाहते थे अवतार कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और वो मूर्ति के दर्शन करना चाहते थे जो अवतरित हुई है परमात्मा तत्व। उनको संदेह था, तो वो कहने लगे कि आप कौन हो राम? बोले हाँ महाराज। तो आज परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और निवेदन करके कहते हैं कि राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, खेचऊ चाप मिटय संदेहु, खेचऊ चाप मिटय संदेहु। हे राम, आप कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। राम जी ने संदेह दूर किया, हाथ जोड़ करके अब तो परशुराम जी वहां से चले गए। कहां? तपस्या करने। ये महाराज परशुराम संवाद भगवान शिव पार्वती की सुना रहे हैं, पूरी लीलाएं बता रहे हैं। अब इधर में महाराज दशरथ को खबर पहुंचाई गई जनक जी के द्वारा। जनक जी ने पत्रिका लिखकर के भेजी कि महाराज आप बारात लेकर के जनकपुरी आ जाए। अब ये सुनते ही महाराज दशरथ को खुशी के मारे महाराज गदगद हो गए। अब दशरथ ने बारात की तैयारी की और अयोध्या से बारात सज धज के जनकपुरी के लिए जा रही है। अब महाराज अयोध्या से जनकपुरी 4 दिन में बारात पहुंची। रास्ते में 4 दिन लगे। तो जनक ने जनवासे में सबको ठहराया और अभी महाराज बारात आई जरूर है, लेकिन शादी का मुहूर्त नहीं निकला है और बारात 15 दिन पहले ही पहुंच गई। शादी का मुहूर्त अभी निकला नहीं और 15 दिन पहले ही बारात आ गई। अब तो महाराज जनकपुरवासी ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप ऐसी कृपा करना, दिन रात की अवधि को बढ़ा देना। क्यों? आनंद होगा ना, अभी भी आनंद हो रहा है और यहां से आगे तो और भी आनंद होगा, इसलिए
दिन और रात की अवधि को आप बढ़ा देना, यह हमारा निवेदन है। सभी अपने अपने को बड़ा बड़ा भागी मान रहे हैं। तो महाराज, यहां जनकपुर वासी जितना मन में खुशी मनाते हैं, ऐसी खुशी किसी बिरले को ही हो। आपस में सब बात कर रहे हैं कि देखिए, बारात में दो राजकुमार ऐसे हैं जो एक सांवला है, एक गोरा। परिचय बताए। और दूसरी जोड़ी है, बताने लगे, एक का नाम हम जानकारी करके आए भरत है और दूसरे का नाम है शत्रुघ्न। तो मेरे भगवत प्रेमियों, कुल गुरु वशिष्ठ जी ने पहले ही बताया था महाराज दशरथ को कि दो दो की जोड़ी में रहेंगे, एक सांवला एक गोरा, एक सांवला और एक गोरा। तो दो तो पहले आई गई जनकपुरी में राम और लक्ष्मण, लेकिन बारात में जो साथ में आए भरत और शत्रुघ्न, वो भी ठीक ऐसे ही लगते हैं, एक डबल सेट तो नहीं है। एक गोरा है, एक सांवला है। जनकपुर वासी बतला रहे हैं, हम जानकारी करके आए हैं, एक का नाम भरत है और दूसरे का नाम शत्रुघ्न है। किसी ने कहा कि चार भाई हैं ये, बोले हाँ चार हैं। ये ब्रह्मा जी ने ऐसी कृपा की कि चारों का बड़ा सुंदर संस्कार बनाया है। अब तो जनकपुर वासी प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा से, हे ब्रह्मदेव, आपने जब बनाया है तो ऐसी कृपा करना कि चारों के चारों का विवाह यही हो जाए। ऐसा अगर आपने किया तो हम मानेंगे कि हम धन्य हो गए, अपने आप को हम धन्य समझेंगे। अब ये जनकपुर वासियों में महाराज वार्ता हो रही है। संत ब्राह्मणों को बुलाया गया, शादी का मुहूर्त निकाला। तो मेरे भगवत प्रेमियों, शादी का मुहूर्त जो निकला, माघ मास शुक्ल पक्ष पंचम तिथि और बार था मंगलवार। ये सब मुहूर्त निकला। अब तुम्हारा जन्माशय में सज धज करके दूल्हा बनकर चल। इस दर्शन को इंद्र जो है 1000 नेत्रों से कर रहा है। बड़ा खुश महसूस हो रहे हैं इंद्रदेव। अब तुम्हारा द्वार हुआ, सखियां उनको भीतर ले गई। रानी कहती है, आज धन्य है। क्या धन्य है रानी? कि मेरा अंगना आज धन्य हो गया, मेरा अंगना आज धन्य हो गया। और अपनी पुत्री के लिए हर माता ये कामना करती है कि मेरी पुत्री के साथ रहने वाला पति ऐसा मिले कि जीवन में मेरी पुत्री को कभी किसी प्रकार का दुख और कष्ट न हो। कहती है रानी कि आज धन्य मोरा गनवा, पाके पावन चरणवा। राम जी के चरण पढ़ करके मेरा ये आंगन जो है धन्य हो गया। और इन्हीं से एक नाता जन्म जन्म का है, इन्हीं के चरणों में प्रेम बनाना है। अब इधर महाराज इसी क्रिया को सूर्य अपने वंश का बखान कर रहे हैं, अग्नि देवी सब कुछ बता रहे हैं। इधर जनक मैना जी सोने की थाली में पांव पखारने के लिए मंडप में उनको बिठाया। अब महाराज जितने लोग बैठे वो सब विचार कर रहे हैं कि ये वो ही हैं पांव। सब विचार करके कह रहे हैं, जिनको ये पखार रहे हैं जनक और मैना, ये वो ही पांव हैं जो शंकर जी के हृदय में रहते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और कहते हैं इन्हीं पामों ने, इन्हीं पामों की कृपा से जो पत्थर की नारा हिल्या थी उद्धार किया।
जनक ने चरणों को धोया और धो करके सारे महल में छिड़काव किया, अपने को पावन किया। अब महाराज समय हो गया तो पाणी ग्रह संस्कार भया। राम जी के हाथ में जानकी जी का हाथ रख करके संत ब्राह्मणों ने अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प किया कि मैं अग्नि को साक्षी मान करके अपनी बेटी आपको दान में देता हूं। इधर महाराज राम जी ने भी अग्नि साक्षी करके कहा कि मैं स्वीकार करता हूं। उसके बाद महाराज हम हुआ, उसके बाद गठबंधन हुआ और ये सारे जो चलन होते हैं उनके बाद में अब भामर पड़ने लगे। विश्वामित्र जी बोले, राम, हाँ गुरुदेव, सिया सिंदूर देही, अभी पूर्ण पत्नी नहीं बनी है जानकी जी, इनके श्रृंगार में आप सिंदूर डालो, माथे पे सिंदूर लगाओ। राम जी ने वैसा ही किया। अब महाराज बाबा लिखते हैं कि बहुरी बसे सब बिन अनुशासन, बहुरी बसे सब बिन अनुशासन, और बर दुल्हन बैठे एक आसन। बर और दूल्हा को विधि के हिसाब से एक आसन पर बिठाया गया। विश्वामित्र जी ने जनक से पूछा कि महाराज एक बात पूछूं? जनक जी कहते हैं, हाँ प्रभु पूछिए गुरुदेव। क्या आपके घर में बिटिया और है क्या? बोले हाँ है तो सही, तो बुलाओ ना। क्यों? अरे ऐसा सुंदर समय कब मिलेगा तुम्हें, इसी मंडप में चारों की शादी का डालो। जनक जी को विश्वामित्र जी की बात बहुत अच्छी लगी। अब तो महाराज बुलाया गया और चारों की शादी की, बड़ा आनंद बरसा है मिथिला को। आज मिथिला की नारी खुश होकर के गाती हैं गारी, और कैसी गारी? इस संसार में स्त्रियों का अपना चलन होता है महाराज। वो कोई दबी बात होती है तो वो गाकर के पोर खोल देती है। तो राम जी से कह रही है गारी देकर के कि राम जी, तुम्हारी जो बहन थी उसके बारे में तुम्हें पता है क्या? कब शादी हुई? राम जी चुप लगा गए। तो याद दिलाती है, कहते तो चाहिए बहन राजकुमार को, बाय लेकर भगे जटाधारी, बहन तेरी ही क्वारी। ये गालियां देने लगे। तो महाराज ये सत्य भी है। वर्णन आया है कि राम जी को एक बहन थी, उसकी जो शादी है श्रृंगी ऋषि के साथ में हुई थी। भमरिया पढ़ के नहीं, श्रृंगी ऋषि उनको जो है शादी करके ले गई। वो गंधर्व विवाह जिसे कहते हैं, वो गंधर्व विवाह के माध्यम से ले गई। वही याद दिवा करके आज नारियां चिढ़ा रही हैं राम जी। और बड़ा सुंदर अपनी जनकपुरी के लिए कहती हैं नारियां कि आज मिथिला नगरिया अरे निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया अरे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
आज मिथिला नगरिया। आज बात बड़ी देख सुंदर कुंडलवा, कारी कारी कजरारी और जुल्फे घुंघरवा। लाल चंदन तो सोए जिनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का अरे कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया। कि सावर सामर गोरे गोरे जोड़िला महान है, अखियां न देखती न सुनते ये कान है। जुग जोड़ी जिए ते अरे जुग जोड़ी जिए ये, अरे विशाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दूल्हा जी की सामरी सुरतिया। हर बाल वृद्ध नर नार निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का हर कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया। तुम्हारा सभी नारियों ने अपनी जनकपुरी को यानी मिथिलापुरी को धन्य माना। जहां प्रभु राम का चारों भाइयों की शादी हो रही है, उस जगह को सबने धन्य माना। अब इधर महाराज एक बूढ़ी मैया पंखा लेकर के आई और पूछने लगी राम जी से, ये बबुआ हाँ कि तुम्हारी काली है कि गोरी? बोले कहा मैया, और पिता कैसे हैं? बोले दोनों तो ठीक है, लेकिन फिर तुम सावरे क्यों भई? ये नारी तभी तो गाली दे रही है। तो राम जी उसकी बात को सुनकर के चुप लगा गए, क्योंकि शादी विवाह में मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा होता है। अब महाराज बारात जो है जनकपुरी से 15 दिन पहले आई और 15 दिन बाद में विदाई। आज जनक जी महाराज दशरथ को हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज कुछ समय और रुक जाते। दशरथ जी कहते हैं, राजन बहुत समय तो रुके हैं और ज्यादा रुकना ठीक नहीं, इसलिए अब विदाई का समय, तो विदाई करिए। तो जनक जी कहते हैं महाराज दशरथ से कि महाराज अगर मेरी बिटिया से कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कर दें। और तुरंत चरण पकड़ने लगे, पैरों को पकड़। दशरथ ने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया और बोले, जनक जी आप क्या कर रहे हैं? कि नहीं महाराज, बिटिया वाला कमजोर होता है। ये सुनकर के महाराज दशरथ कहने लगे, नहीं जनक जी महाराज आप उल्टा कह रहे हैं। अरे आप महान हैं, मैं तो आपके सामने केवल और केवल एक भिखारी हूं। अरे आप ध्यान करो, मैं अकेला एक ही दशरथ था, आज आपने मुझ पर कितनी कृपा की है, 4 बेटी देकर के मुझे 54 दशरथ कर दिया। सोचिएगा, इधर विश्वामित्र मुनि बिरदावली बखान कर रहे हैं। महाराज अवध में आए, खूब बड़ाई की जनक की, और बड़ाई करने के बाद में कौशल्या जी से बोले, हे प्रिय ध्यान रख,
इधर भी महाराज विदाई जब होती है संसार में, पहले से ही चलन है कि पिता से भी ज्यादा माता अपनी बिटिया से प्यार करती है, और विदाई करते समय अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गुणों का संग्रह करके उस बिटिया को समझाती है डोली में बैठने से पहले। तो आज उसी प्रकार से मैना भी अपनी बिटिया को बड़े सुंदर शब्दों में समझा रही है कि बेटी, आज तक तू हमारी गोदी में तेरा लालन पालन हुआ, और आज के बाद हमने तुझे दान दे दिया, पाणी ग्रह संस्कार हो गया, अब तू दूसरे घर की मालकिन हो गई और हमारे घर की मेहमान रह गई है। लेकिन मेरी बिटिया एक बात ध्यान रखना कि उस घर में ऐसे रहना, इस प्रकार से रहना कि वहां का कोई भी प्राणी तेरे द्वारा कोई दुख ना पाए। ये मेरी माँ का, मेरी आत्मा की कहन है बेटा। और बड़ी सुंदर शब्दों में अपनी बिटिया को मैना समझा रही है कि लाड़ो बेटा लाड़ो, तू इतनी कहन निभाइयो, मेरी लाड़ो बेटा लाड़ो, तू इतनी कहन निभाइयो, अरे इतनी कहन निभाइयो, जगत में ऊंचो करियो नाम, कोई ऐसो काम न करियो, माता पिता होए बदनाम, कोई ऐसो काम न करियो, माता पिता होए बदनाम, मेरी लाड़ो बेटा लाड़ो, तू इतनी कहन निभाइयो, अरे इतनी कहन निभाइयो, जगत में तू ऊंचो करियो नाम, कोई ऐसो काम न करियो, जाते गुरु होए बदनाम, कोई ऐसो काम न करियो, माता पिता होए बदनाम। बेटा, ये मोड़ जगत का बड़ा एढ़म टेढ़ा, ये मोड़ जगत का बड़ा एढ़म टेढ़ा, जो भूल गया तो उखड़ेगा डेरा, और जो भूल गया तो उखड़ेगा डेरा, ये मन चले पवन की भांति है, और नहीं होगा कोई संगाती है, मन चले पवन की भांति है, नहीं होगा कोई संगाती है, ध्यान में रखियो लाड़ो मेरी, करियो ऊंचो नाम, कोई ऐसो काम न करियो, माता पिता होए बदनाम, कोई ऐसो काम न करियो, जाते होए गुरु बदनाम, कोई ऐसो काम न करियो, माता पिता होए बदनाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, धर्म बताते हैं नारी का। आज मैना माता भी कह रही है, पत्नी का धर्म क्या है? सास ससुर पति पद कर पूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा, नारी धर्म। ए बेटी, सदा अपने पति को खुश रखने के लिए उनके चरणों में प्रेम बढ़ाना, सास ससुर की सदैव ध्यान रखना, सेवा करना,
परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका मनोबल जीत लेना, यही बेटी नारी का धर्म है। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे माता पिता को लाछन लगे, माता पिता का सर नीचा हो सुनकर, गुरुओं का सर नीचा हो, ऐसा कदापि बिटिया कोई कर्म मत कर देना। यही मेरी झोली में, यही मेरी वाणी में आशीर्वाद है। ऐसा मैं ना अपनी बिटिया को समझा रही है विदाई के समय महाराज। और इधर में महाराज दशरथ राजा जनक को धीरज बंधा करके हृदय से लगा करके बोले, राजा जनक आप इतने हताश मत होइए, आप महान हैं, क्योंकि लेने वाला हमेशा भिखारी होता है। मैं तो आपके सामने भिखारी हूं और आप दानी हैं, आपने दान दिया है मुझे, जाओ। तो इसलिए मन को मलिन मत करो। आए कौशल्या के पास में महाराज दशरथ पहले से ही समझाने लगे, अक्रम ए प्रिय, महाराज ध्यान रखना कि ये लड़के न पर घर में आई, रखियो ने पलक की नाई, रखियो ने। ये जो बिटिया है ना, प्रिय अपना घर छोड़ करके हमारे घर आई। पुरुष तो देखभाल नहीं कर सकता, स्त्रियों का कर्म और धर्म है, इसलिए आपको मैं पहले ही सावधान कर देता हूं। इनको पराई बिटिया ना समझ के, अपने कोख से जन्मी हुई ऐसी बिटिया समझ के, जैसे नैन की सुरक्षा पलक करते हैं ना, उसी प्रकार से इनकी रक्षा सुरक्षा करना ये तुम्हारा दायित्व है। इनको इतना प्यार देना रानी, जिस प्रकार से पलक आंखों को सुरक्षा देकर के देते हैं। ये महाराज मन बहलाने की कथा नहीं है, ये विश्वास की कथा है मेरे भगवत प्रेमी। कभी भी बहू जब घर में आए तो मेरे भगवत प्रेमियों से कदापि 1 मिनट के लिए भी बहू नहीं समझना चाहिए। बहू समझते ही गृहस्थ में कलह पैदा हो जाए। क्या समझा जाए? निज बिटिया, उसे निज बिटिया मानो। आप सास ना बन करके मां बनना सीखो, क्योंकि जो सास बनती है समझ लो वो कचरा में जा रही है, उसे मां बनना चाहिए, पूरा प्यार देना चाहिए। फिर देखो महाराज उस परिवार में आनंद ही आनंद है। अब महाराज आपने और हमने ये राम विवाह की कथा का आनंद लिया, तो यहां गोस्वामी बाबा पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जो रघुवीर विवाह सुने या मुख से गावई, वो सर्वदा सुख पावही, वो सर्वदा सुख पावही। मेरे भगवत प्रेमियों, भोलेनाथ मां पार्वती जी से कहते हैं, देवी मेरे इष्ट यानी राम और सीता की विवाह की कथा को जो कहते हैं और जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनके अनंत अनंत जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये आज 5वें दिन की जो पाठ नंबर 2 की कथा है, यही विराम लेती है। कल हम और आप राम कथा के 9 दिवसीय कथा में 6वें कथा में आनंद रस प्राप्त करेंगे और उस जीवन को सुलभ बनाएंगे जो मर्यादा से भरी
इस राम जी की जीवन लीला को हम और आप ग्रहण कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे प्रभु से एक बार ये कथा हृदय में वास करके कदापि जन्म जन्म तक ये हमारी हृदय से बाहर न निकले, ऐसी कामना हम और आप मन के द्वारा करने की चेष्टा करेंगे। तो आइए महाराज आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम हरे। आइए हम और आप सभी प्रभु राम की राम कथा की आरती सभी गाएंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकाद शेष और सारद, वर्ण पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, चयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुन विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भूषुंड गरुण की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय सुपी की, सुभग सिंगार मुक्त जुवती की, दलन रोग भव मूरयमी की, तात मात सब विध तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए बोले शंकर भगवान की जय, संत भक्तन की जय। पार्वती पते हर हर